वो जो आई कैंप लगाने वाली थी कि ग्राम पंचायत, मेरे को सीओ ने कहा कि ग्राम पंचायत नहीं लगा सकती। मैंने कहा ग्राम पंचायत स्वायत्त संस्था है, लगा सकती है। फिर मैंने आकर के यहाँ पत्र लिखा और पत्र में पंचायत राज संस्थान से मेरे को लेटर गया। फिर मैंने आई कैंप, वहां सरपंच रहते हुए ग्राम पंचायत से मैंने आई कैंप लगाया था। तो मैंने ये बात जिक्र किया था नरेगा की। माननीय प्रतिपक्ष के नेता कह रहे, उन्होंने ये कहा कि नरेगा के माध्यम से हम वृक्ष मित्र बनाते हुए हम 200 पेड़ पर अगर हम एक नरेगा का व्यक्ति रखेंगे तो हमारे पर्यावरण की स्थिति सुधरेगी। लेकिन मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, विपक्ष के द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को अनुदान कम करने का मिथ्या आरोप भी लगाया है। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि आरोप के ठीक उलट हमारी सरकार द्वारा तो पंचायत राज संस्था एवं स्थानीय निकायों को वित्तीय दृष्टि से मजबूत करने के लिए वर्ष 2024-25 में राज्य वित्त आयोग स्टेट फाइनेंस कमीशन के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाकर राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 7% कर दिया है। इस वृद्धि के कारण राज्य की इन संस्थाओं को कई सौ करोड़ रुपए अधिक की राशि मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी अवगत कराना चाहूंगा कि कांग्रेस के शासनकाल में पंचायत राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार वर्ष 2019 और 20 से 1984 हस्तांतरित की जानी थी, जबकि इनके द्वारा मात्र 13,870 करोड़ रुपए यानी राशि 7,114 करोड़ रुपए कम हस्तांतरित की गई। यदि ये पूरी राशि देते, इसका कारण बताता हूं मैं क्यों है। अगर ये पूरी राशि देते तो इनका राजकोषीय घाटा और भी अधिक होता। हमने अल्प अवधि में ही 1,300 करोड़ रुपए से अधिक हस्तांतरित कर दिए हैं। वह शीघ्र ही 1,000 करोड़ रुपए और हस्तांतरित किए जा रहे हैं। मैं माननीय सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि इस राशि के अतिरिक्त हमने केंद्रीय वित्त आयोग की लगभग 2,800 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित कर दी गई है। पंचायत राज्यों को कांग्रेस की गत सरकार द्वारा कितना सहयोग दिया गया था, यह इसी बात से दिख जाता है कि मनरेगा योजना के अंतर्गत सामग्री मद के 3,000 करोड़ रुपए से अधिक लंबित होने पर भी इनके द्वारा ना तो स्टेट शेयर दिया गया, ना ही केंद्र से समयबद्ध रूप से हिस्सा राशि प्राप्त की गई। हमने इसी अल्प अवधि में केंद्र सरकार के सहयोग से इस हेतु 1,500 करोड़ रुपए का भुगतान की व्यवस्था कर ली है। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के प्रथम 6 माह के कुछ मैं आंकड़े पेश करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा मात्र 6 महीने में जिस रीति, नीति, गति और संकल्प के साथ काम किया जा रहा है, उसकी तुलना में कांग्रेस सरकार के प्रथम 7 माह के आंकड़े, इन आंकड़ों के साथ सदन के समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, अगर हम सड़कों पर व्यय की बात करें तो 2018 से जून 2019 तक पूर्व सरकार ने 3981 करोड़ किया था। हमारी सरकार जून 2023 से जून 24 तक 7521 करोड़ रुपए किया गया है, जो कि 88.92 ज्यादा है। पेयजल योजना पर अगर व्यय की बात करें तो आपने 2104 किया था, हमने 5534 यानी 163% अधिक किया है। सिंचाई योजना पर व्यय की बात करें, आपका 1070 था, हमारा 3120, आपसे 3 गुना था, हमारा आपसे 3 गुना है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की बात करें, आपका 3569 है, हमारा 6297 में 76% ज्यादा है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में जो द्वारा व्यय हुआ है, आपका 171 था, हमारा 943, 5 गुने से अधिक किया है।
केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा अल्पकालीन ऋण वितरण आपने 1459 किया था, हमने 17,686 या कि 12 गुना आपसे ज्यादा हमने किया है। राजस्व प्राप्ति खनन की अगर बात करें तो आपने 2904 किया था, हमने 4858 किया है, जो 67% से भी अधिक है। तारबंदी पर अगर व्यय करें तो आपने मात्र 1 करोड़ रुपए खर्च किया था, हमने 117 करोड़ रुपए खर्च किया है। अब इसमें अध्यक्ष जी मैं प्रतिशत क्या बताऊं, इसमें कितना गुना बताऊं, कितना प्रतिशत बताऊं, आप ही देख सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, खनन विभाग द्वारा की गई नीलामी बजरी, उसकी भी मैं बताना चाहता हूं। इनका 0 ब्लॉक था इनके उस कार्यकाल में, और हमारे कार्यकाल में 17 ब्लॉक हमने नीलामी की है, 17 ब्लॉक बजरी की। प्रधान खनिज लाइमस्टोन आदि में इनका 0 ब्लॉक था, हमने 34 ब्लॉक नीलामी की है। यही नहीं माननीय अध्यक्ष जी, निर्माण श्रमिकों की सहायता हमने जो की है 69,190, इन्होंने की थी 69,190 और हमने की है 1,96,093। कितना बड़ा अंतर है। जारी किए गए पेयजल कनेक्शन इन्होंने किए थे 1.02 लाख और हमने किए 5.75 लाख। मैं राजस्व प्रकरणों का निस्तारण की अगर बात करें, इन्होंने 38,217 किए थे, हमने 82,894 किए हैं। सौर ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि आप करें तो इन्होंने 361 मेगावाट किया और हमने 4168 मेगावाट किया है। मैं कहना चाहूँगा कि चाहता हूँ कुछ यूँ हो, सबको उनके हिस्से की राहत मिले, चैन की नींद आए, सबको सपनों के फूल खिले, प्रगति के उजाले से अछूता ना रहे कोई, कार्य सारे सिद्ध हों और संकल्प हमारा यही है। माननीय अध्यक्ष जी, हाँ माननीय सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रतिपक्ष के नेता हमारे केंद्रीय नेतृत्व को अपने केंद्रीय नेतृत्व को राजी करने के लिए सदन में प्रधानमंत्री जी का उपहास उड़ाते हुए, अब इनसे केंद्रीय नेतृत्व प्रसन्न हो या नहीं हो, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की है। लेकिन डोटासरा जी कह रहे हैं कि आप क्यों कर लोगे प्रसन्न, मैं भी करूंगा। तो अब कौन प्रसन्न करते हैं, ये तो मैंने माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी से कहना चाहता हूं कि उन्होंने उपहास उड़ाते हुए माननीय अध्यक्ष जी महंगाई मानव कहा। विगत कुछ समय से विश्व के कुछ अन्य देशों की भांति ही हमारे देश में भी हेट स्पीच की प्रवृत्ति विपक्ष में बढ़ती जा रही है। संवेदनशील विषयों पर हमेशा दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखकर बात की जानी चाहिए। हमेशा दूरगामी परिणाम किस तरह से होंगे उसके बारे में बात की जानी चाहिए। तारीखों में कुछ ऐसे भी मंजर हमने देखे हैं कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। हमने इस प्रकार की हरकतों के दुष्परिणाम अमेरिका जैसे विकसित देश में भी अभी हाल में ही देखे हैं। हमारी सदा से मूल्यों के आधार पर तर्क वितर्क करने की परंपरा रही है। मेरी इस सदन में भी सभी माननीय सदस्यों से अपेक्षा रही है कि हम बापू द्वारा दिए गए सिद्धांतों का पालन करते हुए, सदन की गरिमा बनाए रखते हुए, राज्य व राष्ट्र हित के सर्वोपरि रखते हुए सार्थक चर्चा करें, जिससे उसका निष्कर्ष निकले। जिस भाव और भावना से जनता ने हमें यहाँ चुन करके भेजा है उसको हम पूरी कर सकें। मैं नेता प्रतिपक्ष के साथ ही समस्त विपक्ष के साथियों को पुनः ये बताना चाहूँगा कि वास्तव में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी महामानव हैं, क्योंकि वो देश के गरीब, पिछड़े तथा समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के कल्याण हेतु दिन रात 24/7 कार्य करते हैं।
23 जुलाई 1924 को केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत मोदी 30 का प्रथम बजट भी माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2000 से